Well, so we are starting off with Newton's laws of motion today. But before we start off with Newton's laws of motion, you need to understand कि हम लोग फिजिक्स का कहाँ पर है. What are we doing right? देखो फिजिक्स का ये जो काइनेमेटिक्स ये पूरा मोशन का कांसेप्ट है ना, ये पूरा मोशन का कांसेप्ट एक्चुअली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स. ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स क्या था? काइनेमेटिक्स था नो हाउ ऑफ मोशन. और अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको बोलते हैं डायनामिक्स. डायनामिक्स इज नो वाई ऑफ मोशन. ठीक है, मतलब क्यों होता है? why does the motion take place? ठीक है, so the discussion of why motion taking place dates back a very early periods. ठीक है, तो we go for the concepts given by Galileo. Galileo was the first person who could study that bodies doesn't require external force for motion. वो अपना motion continue करता रहेगा अगर वो initially motion में है. ठीक है, so the fundamental no why of motion was given by Newton का three laws given by Newton, and that is what we are going to study on. ठीक है, so Newton का तीन law में first law जो आता है that says that कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो खुद से मोशन में नहीं आ सकता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो खुद से अपना मोशन चेंज नहीं कर सकता. क्या चाहिए उसे? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? हाँ, सो जितना मोशन है उतना मोशन नहीं करते कंटिन्यूअस. व्हाट? The reason is we are in our inertial frame of reference. মানে আমরা তো আর্থের উপরে বসে আছি না, সেজন্য আর্থের রেসপেক্টে অন্য জিনিসগুলো মুভ করছে আমরা দেখতে পাই. ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাই মুন মুভ করছে, সেটা মুভ করে. অবভিয়াসলি সান মুভ করছে, কিন্তু সান মুভ করে না. অ্যাকচুয়ালি সান মুভ করে. হ্যাঁ, সান একটা স্পাইরাল গ্যালাক্সি পার্ট, তো স্পাইরাল গ্যালাক্সির অ্যারাউন্ডে সান মুভ করে. সান একটা রেভলিউশন করে, তার চারিদিকে আর্থ ঘুরতে থাকে. পুরো সোলার সিস্টেমটাকে নিয়ে রেভলিউশন, পুরো সোলার সিস্টেমটাকে নিয়ে রেভলিউশন. So we will study these things later, but for today we just keep things simple. ठीक है, थोड़ा सिंपल रखेंगे, सिंपली सोचेंगे, और जो चीज सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप सीखो, तभी समझने में अच्छा होगा. If you have questions you can ask me, but remember अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तभी बोल, क्योंकि हर एक डिस्कशन विल बी वन बेस जिसके ऊपर नेक्स्ट डिस्कशन खड़ा होगा. तो अगर हम लोग पहले वाला डिस्कशन नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट वाला डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनेगा. Is that clear? जल्दी से लॉस क्या बोलते हैं समझ लेते हैं, उसके बाद लॉस का एप्लीकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट. ठीक है, रिमेंबर आई टोल्ड यू फिजिक्स में रूल्स सीखने का कोई मतलब नहीं होता है. यू रूल्स को अप्लाई करेंगे तभी वो अच्छे से समझ में आएगा. अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता. समझ में आया? अच्छा, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या देता है? लॉ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लॉ यहाँ पर असाइनमेंट में लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा. लॉ, फर्स्ट लॉ हम लोग को दो चीज देता है. एक है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, और सेकंड देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो इनर्शिया क्या? व्हाट इज इनर्शिया? तो बता सकते हैं इनर्शिया क्या है? Body's tendency to be in full state ऑफ रेस्ट या motion. अपना रेस्ट, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या अपना स्टेट ऑफ मोशन रहने का. ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है वो विंटर में जब हम लोग सोते हैं, सुबह उठने का मन ही नहीं करता है. हम भी अगर कोई ऐसे रजाई के नीचे एकदम अच्छे से एकदम वार्म सो जाते हैं और बाहर निकालने का मन ही नहीं करता है. ठीक है, लेकिन फिर होता है क्या? अनबैलेंस. ऐसे आके चलो उसके लिए देर हो रहा है, उठो, दैट इज अनबैलेंस फोर्स. तो हम लोग अच्छा एक इनर्शिया का स्टेट में थे, आराम से सो रहे थे. ठीक है,
तो आगे मम्मी आगे एकदम कान पकड़ के उठना, ठीक है। सो दैट इज अनबैलेंस्ड, राइट। Sir, F is also AB. F is also equal to M, right? मान F equal to M, तो F equal to मान है। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ये है कि एक जल्द से लिख लो क्विकली, राइट दिस डाउन। इनर्शिया इज डिफाइंड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स बोल के लिखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स बोल के ये दो चीज लिख लो जल्दी से। व्हाट डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जल्दी बिल्कुल जल्दी। डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया और फिर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये दो चीज देता है। डेफिनेशन क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं, बोल डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो गया ना, राइट। इनर्शिया इज डिफाइंड एज, inertia is defined as the property that the property by virtue of which, sorry, that means property by virtue of which it resists, property by virtue of which it टके ताकि मेंशन करेंगे a body, it ना देखो a body resists virtue of which it के जगह पे कर दो यहाँ से, देखो a body resists any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. State of rest, change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. जल्दी or of uniform motion in a straight line. Okay. So inertia तीन टाइप का होता है। inertia कितना टाइप का होता है? क्या? Rest, motion. Rest, motion and direction, ठीक है। रेस्ट मोशन तो पता चल गया, ये हम लोग बचपन में बहुत एग्जांपल किए हैं। अभी भी एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। गाड़ी सिग्नल पे खड़ा था, जल्दी से चल रहा, तो हम लोग क्या होता है, सब पीछे हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम लोग का पूरा बॉडी रेस्ट में था, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी गाड़ी के साथ अटैच्ड है। गाड़ी जैसे सामने वाला डायरेक्शन में चलने शुरू करता है, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या होता है, सामने वाला डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। लेकिन अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या करने का कोशिश करता है, अपना स्टेट मेंटेन करने का कोशिश करता है, रेस्ट में रहने का कोशिश करता है, इसलिए पीछे चलता है, राइट। इनर्शिया ऑफ मोशन का अच्छा एग्जांपल है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, अप्लाई द ब्रेक्स। हां बोलो বডিটা একটা বইটা অ্যাক্ট করার কথা না, তার কারণটা হচ্ছে এটা রিজিড নয় বলে আমাদের বডিটা, যদি এটা রিজিড বডি হতো তাহলে अच्छा मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ब्रेक्स अप्लाई किया, सब लोग मुंह के बल गिरे, ठीक है। तो क्यों गिरे? क्योंकि बॉडी जो था वो मोशन में था, पैर रेस्ट में आ गया, लेकिन सर जो है वो मोशन का कंटिन्यू करने का कोशिश किया, ठीक है। इसलिए कोई चलता हुआ गाड़ी से उतरना बहुत डेंजरस चीज होता है, कभी ट्राई मत करना। केवल फाइन না তো তখন দৌড়াতে হয় এক্স্যাক্টলি মোশনে রাখতে হয় রাইট, মোশনে থাকতে হয়, খানিকক্ষণ দৌড়ালে তাহলে ব্যালেন্স নালে পড়ে যাবে। So don't try it, very bad situation happens. अच्छा डायरेक्शन, what is direction? ये सबसे मजेदार चीज है। देखना कभी जब गाड़ी चल रहा है, कहीं कोई गाड़ी में बैठे हुए हो और वो गाड़ी सडनली लेफ्ट टर्न लेता है, क्या होता है? लेफ्ट में जाते हो क्या? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि तुम अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन सीधा मेंटेन करने का कोशिश करते हो, तुम एक्चुअली राइट में जाते नहीं, राइट, तुम एक्चुअली राइट में जाते नहीं हो, तुम एक्चुअली अपना स्ट्रेट डायरेक्शन मेंटेन करने का कोशिश करते हो, गाड़ी लेफ्ट में चला जाता है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग लेफ्ट राइट में चल रहे हैं। समझ आया ना? सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? हो गया? देखो फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? लिख लो जल्दी से, लिखो ये इनर्शिया का तीन टाइप्स, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। फर्स्ट लिखना हो जाए तो फिर बताओ मुझे कि फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? ওখানে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কাজ করছে सेंट्रीफ्यूगल Sir, figure में ना हो। व्हाट इज आउटसाइड? व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? क्या बोल रहा है? You want to
वो जो स्टेट चेंज करने में मदद करता है। right, so force is something that changes or tends to change, मतलब always change करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो tend to change भी कर सकता है। जैसे तुम दीवार को धक्का दोगे, दीवार हट जाएगा, लेकिन तुम दो धक्का दे रहे हो ना, so you are trying to change it, but वो change नहीं हो रहा। So force is something that tends to change or actually changes the state of rest or motion of our body. So write this down. Force is an external agent. Force is an external agent that tends to change. That tends to change. External motion नहीं agent. Force is an external agent. External agent that tends to change or actually changes the state of rest or of uniform motion along a straight line or of uniform motion। अच्छा मैंने बोला कि force is an external agent that tends to change or actually changes, हाँ, actually changes the state of rest or of uniform motion in a straight line, हाँ, or of uniform motion along a straight line, ठीक है। अच्छा सर कितना कुछ हम डिस्कस कर लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है वो हम नहीं बोले एक बार भी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि everybody continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external unbalanced force to act otherwise। अब क्वेश्चन ये है कि ये unbalanced बात क्यों आ रहा है, unbalanced का बात क्यों आ रहा है, what is meant by unbalanced? External unbalanced force मतलब internal force हमसे नहीं होगा। मतलब मान लो तुम चेयर में बैठे हुए हो और अपना पैर उठा लिया जमीन से, तब चेयर को हिला सकते हो इधर उधर? तुमको लेफ्ट में जाना है तो चेयर को लेके लेफ्ट हैंड जा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अगर फोर्स भी डाले ना वो इंटरनल फोर्स हो गया। तो इंटरनल फोर्स कभी चेंजेस कौन करता है? एक्सटर्नल। सो इट सेज दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल का मीनिंग तो समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड? इसका मतलब नहीं है। अब ये रिजल्टेंट कंसेप्ट बॉडी है उसमें हम फोर्स लगा सकते हैं दोनों लेकिन रिजल्टेंट वाला टर्म हम लोग कब यूज करते हैं? when there are more than one forces meant more than one vector, राइट, बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक बॉडी है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारा फोर्स भी क्या कर सकता है? काम कर सकता है, राइट। तो जब बहुत सारा फोर्स काम करेगा तब उसका टोटल मतलब नेट वो जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो अगर जीरो हो गया तो वो बैलेंस फोर्स, और वो जीरो नहीं है तब उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स। जैसे मान लो ये आकांक्षा का टॉपिक है, इधर से पकड़ो अपनी तरफ खींचो, क्यों नहीं जा रहा है? तो जा क्यों नहीं रहा है? जाना चाहिए ना तुम्हारी तरफ। क्या हुआ? जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बैलेंस हो रहा है। तुम्हारा जो फोर्स लगा रही हो उतना फोर्स हम इधर से भी लगा रहे हैं। सो दिस इज गेटिंग बैलेंस, इसलिए इधर मूव नहीं कर रहा है। और लो क्या हुआ? मैंने फोर्स नहीं दिया तो उधर अनबैलेंस हो गया, इसलिए वो बॉडी मूव करके चला। समझ में आया? सो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज करने के लिए। दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज सेइंग। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन, वो सारा डेफिनेशन दिया, लेकिन ये फोर्स को कैसे मेजर किया जाए वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं दिया। सो लेट्स डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ।